मुद्दा पूरी तरह से बदल चुका है। पुतिन के घर को जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने ड्रोन हमलों के झुंड से टारगेट करने की कोशिश की, उसने रूसी सेना को खूनी युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। खबर है रूसी सेना ने ज़ेलेंस्की को सीधे टारगेट पर ले लिया है और इधर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि या तो अब युद्ध विराम होगा या फिर लाखों लोग मारे जाएंगे। पुतिन के घर 91 हमले, ट्रंप बोले अब लाखों मरेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में 1406 दिन बाद ऐसा मोड़ आ चुका है जो साफ साफ दिखा रहा है कि अब रूस यूक्रेन के बीच बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब सिर्फ युद्ध से ही जंग का फैसला होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ट्रंप को फोन पर बताया है कि उनके घर पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन के झुंड से हमला किया है। इस खबर से न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप हैरान रह गए बल्कि यूरोपीय देशों को भी सांप सूंघ गया है। बेलारूस से आई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल और एशनिक की तैनाती की तस्वीरों ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस जब भी यूरोपीय देशों पर अपने मिसाइलों से हमला करेगा तो वो बेलारूस की जमीन से करेगा, क्योंकि बेलारूस से यूरोपीय देशों पर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल और एशनिक से हमला करना कहीं ज्यादा आसान और घातक होगा। रूसी जनरल और कमांडरों ने यहां तक दावा किया है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के जापोरिजिया शहर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई है। हम आपको बता दें, जापोरिजिया को ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस को सौंपने को तैयार नहीं है, क्योंकि जापोरिजिया में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, जो यूक्रेन का पावर हाउस कहा जाता है। अगर ये भी रूस के हाथ चला गया तो समझिए यूक्रेन की हार पर मुहर लग जाएगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 30 घंटे में पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमले की कोशिश हुई है, उससे ट्रंप चौंक गए हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि अब या तो युद्ध विराम होगा या फिर लाखों लोगों की जान जाएगी। हम खबर की शुरुआत करते हैं। अभी तक यूक्रेन और यूरोप युद्ध के परमाणु अभ्यास, परमाणु मिसाइलों और परमाणु बम वर्षकों की धमकियों को कोरी बकवास और गीदड़ भभकी मानकर चल रहे थे, लेकिन अब रूस यूक्रेन जंग के हालात इतने ज्यादा बदतर हो चुके हैं कि अब रूस भी यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जो रूस यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा जीतने के बाद यूक्रेन पर हमले बंद करने का ऐलान कर रहा था, वो रूस अब पूरे यूक्रेन पर नजरें गड़ाने लगा है। हैरानी की बात तो ये है कि ज़ेलेंस्की को भी एहसास हो चुका है कि रूस को रोकना नामुमकिन है और अब इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस पर यूक्रेनी सेना का वो हमला, जिसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की गई है। पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत में दावा किया है कि यूक्रेनी सेना ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आदेश पर रूस के नोवगोरोड स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर बहुत बड़ा ड्रोन हमला करने की कोशिश की है। नए साल घूमने गए पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है कि पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई है। सबसे पहले हम आपको कश्मीर के गुलमर्ग लेकर चलते हैं। बर्फ गिरते ही गुलमर्ग की वादियां सफेद चादर में ढक गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए टूरिस्ट यहां बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सैलानी बर्फ में खेलते, तस्वीरें खिंचवाते और खुशी से झूमते दिखाई दे रहे हैं। ये टूरिस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के मकसद से गुलमर्ग पहुंचे। नए साल से पहले शुरू हुई बर्फबारी ने उनके उत्साह को और बढ़ा दिया है। गुलमर्ग में हर तरफ खुशियां और जश्न का माहौल है। टूरिस्ट कह रहे हैं कि बर्फबारी ने उनकी न्यू ईयर ट्रिप को और भी खास बना दिया है। गुलमर्ग इस वक्त टूरिस्ट की पसंद बना हुआ है, जहां बर्फ और जश्न साथ साथ नजर आ रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट गुलमर्ग आए हैं और यहाँ पे बर्फबारी हुई है और लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और यहाँ आप देख सकते हैं टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करें, आप बताएं, आप तो झूमने लगे। ये तो देखिए, बात करने से पहले ही ये नाचने लगे, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश हैं ये टूरिस्ट, क्योंकि इर्द गिर्द बर्फ गिरी है। अलग अलग एरिया से ये लोग आए हैं और जितने भी यहाँ इर्द गिर्द टूरिस्ट हैं, पहले मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ढका हुआ है बर्फ से ये पूरा इलाका, हजारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं
होटल्स फुल हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम मुंबई से आए हैं, नहीं मुंबई से। कैसा लगा गुलमर्ग? गुलमर्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत बारिश हो रही है, बर्फ हो रही है, बर्फों की बारिश हो रही है, इसके लिए बहुत मजा आ रहा है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो कभी ऐसा मौसम देखा है? कभी इस तरीके का नजारा मौसम नहीं मिला हमको, खाली बर्फ मिला था, लेकिन इस बार बर्फ की बारिश देखने को मिली तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत एंजॉय किया ये टूरिस्ट्स ने। आप बताएं अपना अनुभव। बोल बताइए। बहुत अच्छा लगा। पहला बार बारिश में हम लोग को इधर बर्फ की बारिश में घूमने के लिए अच्छा मिला, एंजॉय करने के लिए मिला पूरा फैमिली के साथ में। तो आप बताइए कैसा लगा यहाँ? बहुत मजा आ रहा है देख के। बहुत मजा आ रहा है। तो न्यू ईयर है और आप गुलमर्ग में हैं न्यू ईयर के सिलसिले में, तो क्या कहेंगे? ये हमारा भाग्य है कि हम न्यू ईयर के दिन गुलमर्ग में है। ऐसा जिंदगी में हमारे पहली बार हुआ है, ऐसा हमेशा होते रहे और। ये 31 दिसंबर को ये यहाँ पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो झूम रहे हैं, एकदम से मस्ती कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ के साथ ये खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ पे आए हैं ये कह रहे हैं कि ट्रिप का पैसा वसूल हुआ है, क्योंकि इससे बेहतर न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस कहीं पे हो नहीं सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बर्फबारी हुई और वो भी न्यू ईयर से पहले, तो उसकी वजह से ये काफी खुश हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि बहुत बर्फ अब जमा हुई है। और गुलमर्ग के बाउल पे कुछ लोग स्की कर रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग स्लेज राइड कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आपके ये स्लेज राइड होती है। ये हालांकि आज मॉडर्न जमाना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन इस स्लेज की अहमियत कम नहीं हुई। आज भी गुलमर्ग में ये स्लेज जो है ये काफी पॉपुलर है, काफी मशहूर है और टूरिस्ट्स इस स्लेज पे राइड कर रहे हैं। इस स्लेज में नीचे से ब्लेड लगे हुए होते हैं और इस पे फिसलन बहुत ज्यादा होती है। जो ही ये बर्फ पे रखते हैं तो एकदम से ये सवारी निकलती है। तो ये एंजॉय करते हैं लोग इस स्लेज पे। हालांकि यहाँ पे गंडोला भी है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर की भी सर्विस होती है, यानी टूरिस्ट हेलीकॉप्टर में भी आते हैं, स्नो स्कीइंग करते हैं, हेली स्कीइंग करते हैं। लेकिन स्लेज की अहमियत यहाँ पे कम नहीं हुई। और इर्द गिर्द जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरफ से टूरिस्ट आए हैं जो खूब एंजॉय कर रहे हैं और बर्फबारी से बिल्कुल लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने वीडियो को कहूँ कि इर्द गिर्द दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके के नज़ारे गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग की वादी काफ़ी हसीन है। और इस हसीन वादी में देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट आए हैं जो यहाँ पे इस बर्फबारी का नज़ारा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, अपने कैमरा में ये लम्हा कैद कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो न्यू ईयर के सिलसिले में ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनको लगता है कि ये ट्रिप का पैसा, क्या लगता है ट्रिप का पैसा वसूल हुआ? ट्रिप का पैसा पूरा वसूल हो गया। हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत आनंद आ रहा है। हमारे साथ 40 जन आ रहे हैं, सब बच्चे भी खुश है और घर के सभी लोग खुश है। तो आप न्यू ईयर पे यहाँ पे हैं, 31 दिसंबर है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही करना चाहूंगा कि आज जिंदगी का पहला बार ऐसा मिला कि हमको बर्फ की बारिश देखने को मिली। इससे और खुशी क्या हो सकती है। हम स्वर्ग में आए हैं और स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में आए हैं, स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे लगातार इस तरीके के नज़ारे अब देखने को मिल रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, गुलमर्ग। नए साल पर गिग वर्कर्स ने हड़ताल कर दी है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने आज हड़ताल की है। वेतन समानता और सुरक्षा की मांग को लेकर इन कंपनियों ने हड़ताल कर दी है, जिससे ऑनलाइन डिलीवरी पूरी तरीके से प्रभावित होगी और नए साल के जश्न में खलल पड़ सकती है। 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन, और अगर आपके भी घर में कुछ पार्टी प्लान्स थे जिसके लिए आपने सोचा था कि इंस्टेंटली कुछ मंगवा लिया जाएगा, तो आपके प्लान्स में आज खलल पड़ सकता है, क्योंकि गिग वर्कर्स की स्ट्राइक की जो बात है वो सामने आ रही है। इस वक्त राजेंद्र नगर में मेरी मौजूदगी है, काफ़ी गिग वर्कर्स मेरे साथ यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या वो कारण है जिसको लेकर बार बार ये स्ट्राइक की बात आ रही, क्योंकि इससे पहले 25 दिसंबर को भी हमने ये स्ट्राइक का इशू जो था वो सुना था। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जिसको आप एड्रेस करवाना चाहते हैं? मैडम, मुद्दा यही है, बस सिंपल मुद्दा यही है कि भाई क्या नाम है, पैसे हमें ठीक ठाक मिले। सभी राइडरों को, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, सबको हड़ताल करने की नौबत ही ना आए। पैसे मिलते ही नहीं। अब बताओ 20 रुपये 15 रुपये अर्निंग, उसमें क्या हो रहा है? 102 रुपये लीटर तो पेट्रोल ही है। कैसे बात बनेगी? आजकल की महंगाई देखो, कितनी महंगाई है, कहाँ से घर चला लेगा आदमी अपना? बस मुद्दा यही है। अब देखो बरसात होती है, बरसात में भीग के काम करना पड़ता है। आज भी कंपनी ने सबको लालच दे रखा है
कि 31 और 1 जनवरी 9,500 रुपये 2 दिन में कमाइए आप। मगर अभी देखो, अभी 2 घंटे से तो मैं लॉगिन हूँ, मैंने 43 रुपये का काम करा है सिर्फ 2 घंटे में। काम ही नहीं है, क्योंकि काम कहाँ से होगा जब ये बताओ, जब जोन में 100 राइडरों के लिए काम है और राइडर हैं जोन में 1000 कम से कम, तो काम कहाँ से देगी कंपनी? कंपनी भी काम कहाँ से देगी? कंपनी तो बस भर्ती करे जा रही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं भैया किस लिए कि आप लोग जो है आवाज़ उठा रहे, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम इनकम बढ़ाने के लिए 26 ऑर्डर का टारगेट होता है और इनकम 13 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, इनकम होती है 700-800 रुपये की इनकम होती है। हाँ। और 26 ऑर्डर का टारगेट होता है, 27 ऑर्डर का टारगेट होता है। टारगेट पूरा करने पर भी इनकम सही से नहीं आती मैम। हाँ, तो थोड़ा इनकम बढ़े आप ये कह रहे हैं। आप क्या इशू है आपके? मैम 20-20 रुपये में हमें फोर्थ फ्लोर पे कस्टमर बुलाते हैं, फोर्थ फ्लोर चढ़ना पड़ता है, कस्टमर ऊपर से नीचे आने को राजी नहीं होते हैं और 20 रुपये में हमें ऑर्डर मिलता है। इंसेंटिव भी बहुत कम कर दिया है। तो इंसेंटिव भी कम कर दिया है, ऑर्डर भी नहीं मिलता है। आप बताइए क्या मैम issue है? पहली बात तो इसमें जो भी राइडर काम करते हैं उनकी सेफ्टी तो है नहीं। हाँ। कुछ भी होता है तो सीधा आईडी टर्मिनेट होती है। हाँ। और हम लोग आवाज़ उठाते भी है ना, हाँ। तो हमारी आईडी के साथ छेड़खानी करते थे। आईडी टर्मिनेट उस पर पेनल्टी लगा देंगे। सारे जो भी यहाँ के रेस्टोरेंट है इनके सारे ऑर्डर की पेनल्टी हमारे ऊपर लगा देंगे और हम लोग हड़ताल करते हैं। और ये लोग ना हमारे कुछ भी हेल्प नहीं करते। और इंश्योरेंस जो भी राइडर की प्रॉब्लम होती है, इंश्योरेंस में क्लेम में मिलने में बहुत लेट होता है, क्योंकि अगर राइडर का पैसा हो तो राइडर क्यों जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में? राइडर का पैसा नहीं हो तो उसको टाइम पे पैसा मिलता ही नहीं है। और दूसरी बात कि 20 रुपये में मैम एक चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब वैल्यूबल 1 किलो आटे के प्राइस की बारे में बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मिनिमम 40 रुपये स्टार्टिंग हो, 1 किलोमीटर 40 रुपये। और रैपिडो ने भी प्राइस कम कर दिया, सब लोग मार्केट में प्राइस कम कर रहे हैं। अब इनकी मार्केट मोनोपोली हो चुकी है। अब इसमें कोई और कंपनी आए तो यदि 1 किलोमीटर के 40 रुपये देना तो वो गेम चेंज कर सकती है। इससे जोमेटो स्विगी वाले राइडर आप क्या मुद्दे हैं? वो तो मैम 20-20 रुपये का ऑर्डर लेके कस्टमर कहते हैं 5-5 किलो 5-5 मंजिल चढ़ गया आप। 20 रुपये ऑर्डर में आप मिनिमम टाइम भी लोगे तो 15-20 मिनट तो खर्च होने ही होने। तो मैम मतलब स्विगी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मतलब मन ही नहीं कर रहा है काम कर। वो बंदे की मजबूरी है जो कर रहा है, लेकिन स्विगी जोमेटो सब ने ऐसी तैसी कर दी है। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आप? मैडम ये देखिए, ये अभी एक जोमेटो के भाई राइडर का ऑर्डर बजा था, उसने कैंसिल करा। ये 21 किलोमीटर में 118 रुपये दे रही है। अब आप लगाइए 21 किलोमीटर बंदा ये जाएगा और 21 किलोमीटर वापसी आएगा, 42 किलोमीटर में उसको 118 रुपये मिल रहे हैं। आप बताइए, 100 रुपये लीटर से ऊपर पेट्रोल है, 102 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब इसे क्या बचेगा? इस बेचारे ने कैंसिल करा है ऑर्डर, रिजेक्ट करा है। इसको कोई मुनाफा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। रिजेक्ट करने के भी पैसे कटते हैं? रिजेक्ट करने से अगर ये पूरे दिन में एक ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ। अगर दोबारा कोई ऐसा ऑर्डर बच गया तो उसे वो या तो जाना पड़ेगा या इसको मतलब पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी, इंसेंटिव मर जाएगा सारा। अच्छा, तो ये तमाम इनकी दिक्कतें हैं जो आप तक और हम तक कभी पहुंचती नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना है कि 10-10, 20-20 रुपए के लिए जो है इन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। पे आउट की कोई क्लैरिटी नहीं है, सेफ्टी की कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इससे पहले भी हमने देखा था, 25 दिसंबर को भी एक स्ट्राइक की बात सामने आई थी और आज भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।